में तशरीफ़ लाए तो हकीकत यह है कि हुजूर खुद फरमाते हैं कि सारे नबियों ने जो मुसीबतें उठाई हैं, मैंने हर नबी से डबल मुसीबत उठाई है, उनसे ज़्यादा, उनसे 2 गुना ज़्यादा मुसीबतें उठाई। उसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, पैदा होने से पहले वालिद का साया उड़ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के हुए तो माँ का साया उड़ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 8 साल के हुए तो दादा का साया उड़ गया। तो गोया ये सिलसिला ये था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक के बाद एक गम की चीज़ उनके करीब आती रही। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में आपने ऐलान नबूवत फरमाया, ये अनाउंस किया कि मैं प्रॉफिट हूँ, मैं नबी हूँ, मैंने अनाउंस कि दैट ही इज़ प्रॉफिट। सबसे ज़्यादा हुजूर के पैदा होने पर खुशी किसने मनाई? अबू लहब ने। एक लौंडी आज़ाद भी कर दिया। और वो जिस दिन सरकार ने ये ऐलान फरमाया कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे, तो वही अबू लहब हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। तो ये हुजूर के लिए कोई कहने के लिए, वाक़या बयान करने के लिए तो ये सब चीज़ें बहुत आसान होती हैं, लेकिन अगर इसको महसूस कीजिए, अगर इसको फील कीजिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये सगा चचा रसूलुल्लाह का, और वो ऐसा दुश्मन, अल्लाहु अकबर। यानी वो अब हर वक्त इस काम में लग गया कि किस तरह से रसूलुल्लाह को तकलीफ दी जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया जाए। यही मुहर्रम का महीना था। 7 नबवी यानी नबूवत के जब 7 साल गुजरे, जब हुजूर ने ऐलान फरमाया, यही मुहर्रम का महीना काफिरों ने प्लानिंग की, मुशरिकीन ने प्लानिंग की, जिसमें सबसे आगे हुजूर का यही चचा अबू लहब था। और ये कहा कि भाई इन पर सैंक्शन लगा दो, इन पर सैंक्शन लगा दो, इनके साथ कोई ताल्लुकात न रखा जाए। जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपोर्टर है उसको ना कोई चीज दो, ना उसे कोई बेचो, ना उसके साथ कोई मामलात रखो, बिल्कुल इनसे अपने राबते को, अपने ताल्लुकात को डिस्कनेक्ट कर दो। आप यकीन कीजिए कि शेब अबी तालिब, जहां पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग किया गया, 1 महीने का सैंक्शन थोड़ी लगा हुआ। 3 साल तक मुसलसल बच्चे बिलखते थे, बच्चे रोते थे। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के जो बच्चे थे, जो हुजूर के साथ थे, वो रोते थे, भूख से तड़पते थे। और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। और हर लम्हा, उस 3 साल में हर लम्हा हमारे नबी उम्मत के लिए मुसीबत उठाते रहे। हर लम्हा, हर वक्त, हर आन, हर साथ, हर मिनट, ये 3 साल। फिर ये सिलसिला जब खत्म हुआ, मैं पूरे वाकयात में नहीं जाऊंगा, बस मुख्तसर बताऊंगा कि हुजूर ने कहाँ कहाँ मुसीबतें उठाई। जब ये सिलसिला खत्म हुआ सन 10 नबवी में, तो आपके चचा, जो सबसे बड़े आपके सपोर्टर जनाब अबू तालिब का इंतकाल हुआ। उनके 3 दिन के बाद इमीडिएट हजरत खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ। बस ये होना था, कुफार कुरैश को मौका मिल गया कि बस अब इनकी छुट्टी कर दी जाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नतीजा ये निकला, सरकार तवाफ कर रहे हैं, कमेंट्स चल रहे हैं, हुजूर पर तबसरा हो रहा, हुजूर को गालियां दी जा रही है। जरा गौर करें। एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत फातिमा ज़हरा आई, फरमाती हैं, या बताओ इन्नल कौम अज़मु अला अन यक़्तुलूका। रो रो के जार रोते हुए कहती हैं, अब्बा जान, मैं भी सुन करके आई हूँ कि ये कौम आपको कत्ल करना चाहती है। आपने फरमाया कि फिक्र ना करो फातिमा, फिक्र ना करो, अल वुदू सलाहुल मोमिन, ये जो वुजू है ये मोमिन का हथियार। आपने ये किया, उसके बाद आपने वुजू फरमाया। वुजू फरमाने के बाद आप गए तवाफ करने के लिए। तवाफ करते करते वही लोग खड़े हुए थे। आपने उनको देख करके, उक़बा बिन नबी मोहित वगैरह सब खड़े थे, जो कुफ़ार के जो सनादीद, जो लीडर्स थे, उनको देख करके कहा कि तुम कितने बड़े अहमक हो, मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ, तो मेरी जान के दुश्मन हो गए। तुम्हें पता नहीं है, एक दिन ये सारी चीजें मेरे कब्जे में आ जाएंगी, उस वक्त तुम कहाँ जाओगे। हुजूर ने जब रोब से कहा तो सब डर गए। जब हुजूर चल करके वापस आए तो सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, आखिर मोहम्मद ने ऐसा क्या कह दिया कि हमारी हिम्मत भी ना पड़ी उनके सामने उठे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब ये बात, तो दूसरे रोज उन्होंने प्लान किया कि अब हुजूर पर हमला हम करेंगे। फिर दूसरे रोज सरकार आए, सेकंड डे तवाफ कर रहे थे, 3 चक्कर पूरा किया था,
चौथे चक्कर में जैसी पड़े ये पूरे के पूरे कुफार ने हुजूर की गर्दन पे चादर डाली, चादर डाल के दबाना शुरू किया, जिससे सरकार की सांस, आपको सांस यानी ब्रेथ जो है रुक रही थी, आ रही थी, जा रही थी, इस तरह कर दिया। इतने में हजरत सिद्दीक अकबर ने देखा, उन्होंने फरमाया तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है कि अल्लाह हमारा रब है, सिर्फ इस कसूर में कि वो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता है, ही इज इनवाइटिंग यू टुवर्ड्स अल्लाह, इसलिए तुम इसको मारना चाहते हो। ये कहना था तो उन्होंने हुजूर को छोड़ा और सिद्दीक अकबर को मारना शुरू कर दिया। सिद्दीक अकबर को इतना मारा कि हजरत सिद्दीक अकबर का चेहरा फूल गया। उसके बाद फिर सिद्दीक अकबर भी होश हो गए, अपने घर पर किसी तरह मामला रफा दफा हुआ, वो मार करके वो गए। फिर सिद्दीक अकबर को होश भी आया तो लोगों ने कहा पानी पी लीजिए। कहा खुदा की कसम अबू बकर एक कतरा पानी नहीं पिएगा जब तक ये न जान ले कि मेरे हबीब का क्या हाल है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि सिद्दीक अकबर की हालत है। फिर सरकार गए, कहा अबू बकर क्या हाल है? कहा बस अब तो आपको देख लिया, मेरा हाल ठीक हो गया। तो दोहरी मुसीबत यही थी, सरकार को अपनी भी तकलीफ उठानी थी। हर नबी की तारीख में आपको ये मिलेगा कि वो नबी मुसीबत उठा रहे थे, हजरत यूसुफ हो, हजरत याकूब हो, हजरत आदम हो, जितने भी नबी। लेकिन हुजूर के साथ ये था कि हुजूर और हुजूर के जानिसार दोनों, हजरत बिलाल के ऊपर कम मुसीबत डाली गई, क्या क्या नहीं जुल्म किया उमैया इब्ने खलफ ने हजरत बिलाल पर, सरकार वो भी बर्दाश्त कर रहे थे। तो अब आप देखिए इस तरह से हुआ, ये सिलसिला ये था कि सरकार अपने ऊपर जो मुसीबत थी उसे भी बर्दाश्त फरमाते और अपने जानिसारों पर जो आफत आती उसे भी बर्दाश्त करते, और उस पर सरकार को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती। जब सरकार की उम्मत को तकलीफ दी जाती है वो ज़्यादा तकलीफ होती। तो ये सिलसिला चला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे जमील का काम क्या था? अबू लहब की बीवी उम्मे जमील का काम ये था कि वो फकत जंगलों में कांटे, बड़े बड़े कांटे ढूंढती रहती, अपनी गठरी में अपने कपड़े में बांध करके लाती, और ये पता चलता ये रास्ता है जिधर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, रास्ते में कांटे बिछा देती, कांटे बिछा देती, कोई ना कोई कांटा तो मोहम्मद को चुभेगा जिससे मुझे आसानी होगी। और कुर्बान जाओ अपने नबी पर मुसलमानों, खुदा की कसम वो हुजूर आते एक एक कांटा चुनते और चुन चुन करके अलग रख देते, कहीं ऐसा ना हो किसी और को तकलीफ हो जाए। बिछाया तो इसने मेरे लिए है, हो सकता किसी और को तकलीफ हो जाए। एक एक कांटे चुनते, ये रोजाना का काम उम्मे जमील ने किया। सरकार के आगे लीद यानी जानवरों की जो गलाजतें हैं वो आगे डाल दी जाती ताकि सरकार इस तरफ से जाए तो उन्हें तकलीफ हो, तरह तरह की अजियतें, मगर मेरे नबी बर्दाश्त करते रहे। फिर आखिर में अल्लाह ने हुक्म दिया महबूब अब हिजरत कर जाओ। कैसे कैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। गारे सौर में वो ठहरना, किस अंदाज से ठहरना, फिर सांप का डसना हजरत सिद्दीक अकबर को, वो भी सरकार ने बर्दाश्त फरमाया। चाहे उनके जानिसार को तकलीफ हो या सरकार को तकलीफ हो, बात बराबर थी। जंगे खंदक का एक मरहला है, मैं आपको बताऊं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे खंदक के मौके पर 4 लोग जिन्होंने प्लान किया कि हमारा कोई काम नहीं होगा, कुफार के 4 लोग, कुरैश मुशरिकीन के 4 लोग, उन्होंने प्लान किया किसी सूरत में मोहम्मद अरबी को हम कत्ल करेंगे। वो बड़े बड़े नोकीले पत्थर लेकर के फैल गए, कोई इधर कोई उधर, हुजूर के करीब पहुंचे और जाकर के पत्थर बरसाए जिसमें हुजूर का दंदाने मुबारक हाथ पर लगा। यहाँ तक की रवायत में है कि सरकार के पूरे जिस्म से खून बहने लगा और सरकार अपनी चादर से खून पोंछ रहे हैं। बाद सहाबा ने जो उनको धक्का दिया, भगाया, और फिर सरकार से पूछते हैं या रसूल अल्लाह इस तरह खून क्यों पोंछ रहे हैं अपनी चादर से? सरकार ने फरमाया ये तो जाहिल है, इन्हें तो पता ही नहीं, मेरा खून अगर कसरत से जमीन पर गिर गया इनको पता नहीं है, अल्लाह का अजाब आ जाएगा, मैं नहीं चाहता हूं कि अजाब इन पर आ जाए। ताइफ के मैदान में सरकार पर बच्चों के जरिए पत्थर बरसाए गए, इतने पत्थर कि सरकार के जिस्म से खून बहता बहता नालैन में आ गया और नालैन में आकर के जम गया। और हुजूर को इतनी तकलीफ हो गई कि हुजूर वहीं बैठ गए। हजरत जिब्राइल आए, कहा या रसूल अल्लाह हुक्म दीजिए तो ये पहाड़ इन पर पटक दूं। अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। हुजूर ने फरमाया जिब्राइल हट जाओ, मैं तो बस ये दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत अता फरमा, ये मुझे नहीं जानते, ये मुझे नहीं जानते, मेरी इस कौम को हिदायत अता फरमा। और वाकईतन फिर उसी ताइफ की सरजमीन पर ऐसे ऐसे मुसलमान पैदा हुए, ऐसे ऐसे मुसलमान, और सरकार ने उन्हीं मुसलमानों को देख करके
ये कहा था कि ए अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत अता फरमा। हज़रत जिब्राइल से कहा था इन पर अजाब न डालो, मैं इनमें ईमान वालों को भी देख रहा हूँ। इतनी हमदर्दी उम्मत से मुस्तफ़ा की, हर तकलीफ नबी बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर देखें जब ये सिलसिला हुआ, सरकार ग़ज़वा खंदक के मौके पर इतने जख्मी हो गए कि फिर ये था कि अब कुफ़ार अनकरीब हुजूर को मार देंगे। फरिश्तों ने हुजूर को ढांक लिया, न अपनों को हुजूर नजर आए न गैरों को नजर आए। बस ये कहना था कि शैतान ने ये शोर कर दिया, अला इन्ना मुहम्मदन क़द क़ुतिला, अला इन्ना मुहम्मदन क़द क़ुतिला, बेशक के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। बस ये शोर था पूरे मदीने में। जब खबर पहुंच गई तो हर तरफ एक कैफियत थी कि हर आदमी अपनों को भूल गया, बस मुस्तफ़ा के लिए रोने लगा। हजरत फातिमा ज़हरा को पता चला, हजरत सफिया को पता चला, हजरत सिद्दीक़ा को पता चला, भागती हुई बेतहाशा अपने आप को हिजाब में रख करके उहद की तरफ बढ़े। आते आते रास्ते में एक खातून ने पूछा कि क्या बात है, मैं आपके पाँव को देख रहा हूँ कि लड़खड़ा रहे, आप हैं कौन? हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह की बेटी। तो कहा आपके पाँव क्यों लरज रहे हैं? कहा इसलिए लरज रहे हैं, अभी मुझे खबर आई है कि मेरे बाबा को मार दिया गया है, मेरे बाबा को मार दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आप तो उस खातून ने कहा बीबी आप यहीं ठहरे, आप ना जाएं, मैं जाकर के पता लगा के आती। वो औरत दौड़ती हुई गई, उस मौके पर पहुंची तो ये उसको दिखाई दिया खानदान के, उसी के अपने खानदान की एक लाश। रोने लगी, कहा मैं इसे नहीं देखूंगी। थोड़ा आगे बढ़ी, बाप की लाश नजर आई। किसी ने कहा देख तेरे बाप की लाश है। कहा मैं किसी को नहीं देखूंगी। बीबी ने मुझसे कहा था मेरे बाप की खबर लाओ, तो बस मैं रसूलुल्लाह की खबर लेने आई हूँ, वही लेकर के जाऊंगी। थोड़ा आगे बढ़ी तो देखा कि 20 साला बेटा उसकी लाश पड़ी हुई, तड़प गई, कमजोर हुई। फिर कहा नहीं, मैं अपने बेटे को भी आगे बढ़ करके नहीं देखूंगी, मुझ पर अपने बेटे को भी देखना हराम है जब तक कि मैं मुस्तफ़ा को न देख लूं। बस ये कहते कहते उसने देखा कि एक झंडे के नीचे नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा की भीड़ दौड़ती दौड़ती सहाबा को हटाती हुई चिल्लाती हुई सरकार के कदमों पर जाकर गिरी। कहा फातिमा का सलाम कबूल। सरकार रोने लगे। सरकार ने फरमाया तू कौन है, कहाँ से आई है? कहा 3 बीवियों को देखा मैंने मदीने से आते हुए, और मैंने देखा कि उनके पांव लरज रहे थे, डगमगा रहे थे। तो मैंने कहा बीबी आप आगे न बढ़े। उन्होंने बताया कि मैं फातिमा ज़हरा हूँ। तो जब उन्होंने बताया मैं फातिमा ज़हरा हूँ तो मैं या रसूल अल्लाह उनका सलाम लेकर आई हूँ, आपकी खैरियत लेने आई हूँ, आप ठीक हैं तो आप बता दीजिए तो मैं जाकर उनको खबर दे दूँ। कहा जाओ फातिमा को मेरा सलाम कहना और बता देना कि तुम्हारा बाबा ठीक है, और जाकर फौरन ये खबर करो। उस औरत ने फिर भी अपने घर वालों की लाश को नहीं देखा। कहा पहले मैं सैयदा को खबर दूंगी। सुभान अल्लाह। फिर वो औरत पहुंची हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास पहुंच करके कहा कि बीबी आपके अब्बा बिल्कुल खैरियत से। तो कहा मुझे ले चल वहाँ। कहा चलिए। सैयदा को ले करके चले। हुजूर ने जब हजरत फातिमा को देखा, खड़े हो सलाम हुजूर ने पेश किया। सैयदा रोने लगी, कदमों में गिर गई, बाबा आप सलामत हैं, सब ठीक है। फिर वो औरत कहने लगी अब मैं अपनों में जाती हूँ। सैयदा ने हाथ पकड़ लिया, कहा तूने मेरा इतना साथ दिया है, मांग क्या मांगती है? मैं भी बैठी हूँ, मेरा बाबा भी बैठा हुआ है, मांग क्या मांगती है? उसने कहा क्या मांगू, घर वाले सब शहीद हो गए, मैं हूँ, सैयदा ने मेरा हाथ पकड़ा है, बस यही मांगती हूँ कि इसी तरह से मैं सैयदा के साथ हाथ पकड़ी हुई जन्नत में दाखिल कर दी जाए, न मुझे छोड़ा जाए न मेरे घर वालों को छोड़ा जाए। हुजूर ने फरमाया कि मोहम्मद खुद अपनी जुबान देता है कि तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान वालों को अपने साथ लेकर के जन्नत में जाए। फिर सरकार ने उसी तरह इनाम, कैसी कैसी मुसीबतें मदीने में लेकर के हर मरहले पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई। और हकीकत में इन्हीं सारी मुसीबतों को जो सैयदा के सामने वो मुसीबतें थी जो मक्के में हुजूर पर की गई। हर रोज कुछ न, सरकार नमाज पढ़ रहे, पीठ पर कुछ न कुछ डाल दिया गया। जब ये सारी मुसीबतें आई, उसी को याद करके कहती थी कि मैंने बड़ी मुसीबतें देखी। बाज लोगों ने उसको मोड़ दिया, माअज़ल्लाह ये कहा कि सहाबा तकलीफ देते थे। बताइए, सहाबा तकलीफ देते थे? अरे सर अब आप बताऊं, सहाबा के
घर में रहने वाली एक औरत की मैं गुलामी बता रहा हूं, कोई मशहूर साहबा के घर नहीं, उनका तो नाम ही नहीं बताया कि कौन शहीद हुए थे। एक नॉर्मल साहबा किराम के घर के खातून और कुर्बानी का जज्बा देखें। जब एक नॉर्मल खानदान के खातून की कुर्बानी का ये जज्बा, ये इमोशन है, तो बाकी सहाबा का क्या हाल होगा जो मुस्तफ़ा के करीब रहते थे। तो हकीकत में सैयदा ने वो कुफार की जो तकलीफें थी उसे भी बर्दाश्त करती रही, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बातें, उन लोगों का जरा गौर कीजिए। कैसा है, छोटा बच्चा किसी का इंतकाल कर जाए, गोद में गहवारे का बच्चा, गोद का बच्चा, 1 साल 2 साल का बच्चा इंतकाल कर जाए, हर आदमी हमदर्दी करता है, काफिर हो तो भी हमदर्दी करता है। बच्चे का क्या कसूर है, यही रहता है ना। इससे बड़ी अजियत क्या होगी कि सरकार हजरत कासिम को दफना रहे हैं, तदफीन फरमा रहे हैं, उधर कुफार ताने मार रहे हैं। हजरत इब्राहिम को आप दफना रहे हैं, तदफीन फरमा रहे हैं, उधर कुफार जो है मुनाफिकीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताना जनी कर रहे हैं, हुजूर पर उंगलियां उठा रहे हैं। इससे बड़ी अजियत की क्या बातें होंगी। तो सरकार ने ये मुसीबतें उठाई, और फिर इसीलिए कुरान ने भी कहा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनतुम। खुद पर मुसीबतें उठाई, वो उनकी अपनी मुसीबत है, लेकिन उम्मत पर भी जो मुसीबत आती है, मुस्तफ़ा उसे भी अपनी पीठ पर ले लेते हैं, उसे भी अपनी पीठ पर ले लेते हैं। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जाने लगे, आपने फरमाया अबू बकर को बुलाओ और उनसे कहो कि नमाज पढ़ाएं। सिद्दीक अकबर ने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। फिर जाकर कहा, बहरहाल 3 बार इसरार से मुसल्ले पर हजरत सिद्दीक अकबर को खड़ा किया गया, और वो मुसल्ले इमामत पर पहुंचे। हुजूर के आखिरी वक्त में जब हुजूर बीमार थे, हुजूर का बुखार ऐसा था, ऐसा बुखार था कि जब कोई हुजूर की चादर शरीफ को पकड़ता तो उसका हाथ गर्म हो जाता। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको ऐसा बुखार? कहा, तुम और हो, मैं और हूं, मेरे हर मामलात अल्लाह ने बिल्कुल अलग रखे हैं, हर चीज अलग रखी है। फिर उसके बाद इसी बुनियाद पर हुजूर के बाद सिद्दीक अकबर को खिलाफत पर बिठाया गया। तो कल इंशाअल्लाह मैं खिलाफत राशिदा पर कुछ दलील दूंगा, कुछ बातें करूंगा। तो कल आइएगा, फिर सुनिएगा।